सबको नमस्कार। जैसा कि पहले भी मैंने बहुत बारीकी से भक्त और भगवान के बारे में एक बार चर्चा की थी, और आज हम लोग चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दीनेंद्र शास्त्री की, जिनका अभी पटना में भव्य द्वार था और उसका अंत हो गया। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये दरबार चला और लाखों की संख्या में लोगों ने उनके दरबार में आए, अपनी बातों को रखा। कईयों के साथ उनका सीधा संवाद भी स्थापित हुआ और कई संवाद स्थापित करने में विफल रहे। मगध की धरती मानो कुछ दिनों के लिए त्योहारमय हो गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, सभी अपनी अपनी बातों को लेकर के वहां पहुंचे। यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि बागेश्वर बाबा जो यानी कि दीनेंद्र शास्त्री स्वयं बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, शुरू से, बचपन से। और जैसा माना भी गया है कि महावीर यानी बजरंगबली कलयुग में सबसे जागृत देवता भी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि यही जागृत देवता की पूजा करते करते बालाजी यानी कि दीनेंद्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम जी, भगवान की पूजा करते करते आज कहीं ना कहीं एक परम सत्ता को प्राप्त कर चुके हैं। मैं ईश्वर तो शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन निस्संदेह आज ईश्वर के रूप में उनकी पूजा हो रही। क्या यह संभव है? लगता होगा कभी कभी कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन आज आस्था की परम सत्ता जिस पर ये विराजमान है बाबा बागेश्वर जी, उसमें तनिक भी मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। क्योंकि जिसने भक्त और भगवान के विषय में पढ़ा है वो जानते हैं इस बात को कि ज्यादा अंतर नहीं होता है भक्त और भगवान के बीच में। देखिए, मैं एक बात कहूं आपसे, तो आप देखेंगे इस चीज को। शंकराचार्य, आप नाम सुने होंगे आदि शंकराचार्य का। आपने आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ा होगा। ये वह महान संत हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, जब बहुत सारे अन्य संप्रदाय, बौद्ध, जैन धर्मों ने हिंदू धर्म की लोकप्रियता को कम किया, तो दोबारा से माना जाता है आदि शंकराचार्य ने दोबारा से उन्हें पुनः स्थापित किया। और आदि शंकराचार्य ने एक ऐसे दर्शन को प्रस्तुत किया जिसने मानव को ही ईश्वर के रूप में स्थापित कर दिया। देखते हैं क्या है। जैसे उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने कहा कि प्रत्येक जीव में आत्मा होती। आपने भी सुना होगा, आत्मा तो होती, पढ़ा होगा, महसूस नहीं कर पाते। तो यदि प्रत्येक जीव में, उन्होंने कहा प्रत्येक जीव में आत्मा होती है, यानी सोल होता है, और ये आत्मा सत्य है, पवित्र है। क्या है? सत्य है और पवित्र। और उन्होंने ये बात कहा कि जिस दिन हम अपनी आत्मा को महसूस कर लेंगे, उसी दिन हमारा साक्षात्कार ब्रह्म से होगा। यानी उनका मानना था कि आत्मा ही ब्रह्म है और यही ब्रह्म ईश्वर है, गॉड है। यही ब्रह्म क्या है? ईश्वर है, यानी गॉड। यानी शंकराचार्य ने बहुत पहले यह बात कह दिया था कि प्रत्येक जीव में आत्मा होती है, और आत्मा क्या है? सत्य और पवित्र है। और यही आत्मा
जिसे हम नहीं पहचान पाते हैं, वही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब एक ऐसे ईश्वर का निराकार रूप को ब्रह्म कहा जाता है। और जिस दिन आप अपने आत्मा को पहचान जाएंगे, आत्मा को देख लेंगे, उस दिन आप ब्रह्म को देख लेंगे, और ब्रह्म को देखने के साथ साथ ईश्वर की अनुभूति भी कर लेंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि यदि आपको अपने आत्मा को पहचानना है, उसके साथ आपको अपना साक्षात्कार यानी कि स्थापित करना है, तो उसके लिए ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, नॉलेज। शंकराचार्य ने कहा कि हम नहीं पहचान पाते हैं, हम अज्ञानी हैं, इसलिए हम अपने आत्मा को देख नहीं पाते। क्यों अज्ञानी हैं? क्योंकि उन्होंने कहा हम जो है वह घिरे हुए हैं लोभ से, तृष्णा से, लालच से। हमारी आत्मा भी घिरी हुई है इन्हीं सब चीजों से। जिस दिन हमारे अंदर लोभ, लालच, तृष्णा खत्म हो जाएगी, मोह खत्म हो जाएगा, हम उस दिन जाकर अपने आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। और आत्मा का दर्शन मतलब ब्रह्म का दर्शन, और ब्रह्म का मतलब ईश्वर। लेकिन लोभ, लालच और तृष्णा को समाप्त कैसे किया जाए? तो उन्होंने मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग। उन्होंने कहा ज्ञान के द्वारा, परम ज्ञान, वो ज्ञान नहीं जिससे आईएएस और आईपीएस बनते हैं, एक ऐसा ज्ञान जो परम ज्ञान है, जो सबसे ऊपर है, जिसको कभी बुद्ध ने प्राप्त किया, कभी महावीर ने प्राप्त किया। उस ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं। और उस ज्ञान के द्वारा क्या हो सकता है? आप आत्मा को पहचान सकते हैं। और ये उसी ढंग से आगे चल करके आप देखेंगे, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं रामानुजाचार्य, 11वीं और 12वीं शताब्दी के एक महान हिंदू दार्शनिक माना जाता है। शंकराचार्य के बाद एक महान दार्शनिक हुए हैं रामानुजाचार्य। अभी हाल ही में उनकी मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री जी ने भी किया है हैदराबाद। रामानुजाचार्य ने एक बात इसमें और जोड़ा और इसको एक सरल रूप प्रदान किया। उन्होंने कहा यदि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ईश्वर है, और आत्मा को पहचानना है तो ज्ञान की जरूरत है, जैसा शंकराचार्य ने कहा, इन्होंने कहा नहीं, ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति वो माध्यम है। रामानुजाचार्य ने कहा भक्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा एक इंसान अपनी आत्मा से अपना साक्षात्कार कर सकता है, अपने आत्मा को देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी भक्ति वह माध्यम है रामानुजाचार्य के अनुसार जिससे इंसान भगवान तक पहुंच सकता है, भगवान को महसूस कर सकता है, उस परम सत्ता को आस्था के दम पर परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। कुछ दिनों के लिए निसंदेह मगध, जहां महावीर, जैन, अशोक और बुद्ध की कर्म भूमि रही, वहां निसंदेह उत्सव का माहौल रहा। इसका समापन जरूर हुआ, लेकिन भक्त और भगवान के बीच एक संबंध स्थापित करने का एक जबरदस्त प्रयास किया गया। और आगे चल करके इसी आस्था को, इसी विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि फिर मैं कहूंगा वही बात, भक्त भगवान को सृजित करते हैं, क्योंकि भक्त स्वयं में भगवान। नमस्कार। पहले सुनाओ, मुझे देखना होगा।